भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का झुंझुनू दौरा। झुंझुनू में भाजपा कार्यकर्ताओं में उपचुनाव में रण को लेकर भरा जोश। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर बोला जमकर हमला। कहा कांग्रेस बिखर चुकी है, कांग्रेस में 3 पीढ़ियां हो गई, झुंझुनू के विकास के लिए कुछ नहीं किया। राजस्थान में 7 सीटों पर किया जीत का दावा। यमुना नहर के मुद्दे को लेकर कहा हमने जो कहा वो किया। झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में प्रचार चरम पर है, लगातार बड़े नेताओं के दौर जारी हैं। आज भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी झुंझुनू दौरे पर रहे। झुंझुनू में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस बिखर चुकी है। झुंझुनू में एक परिवार की 3 पीढ़ियां हो गई, मगर झुंझुनू के विकास के लिए कुछ नहीं किया। यमुना नहर के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है और यमुना नहर को लेकर MOU हुआ है, जल्द धरातल पर काम होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि झुंझुनू में इस इतिहास बनेगा। कांग्रेस और भाजपा की सरकार में लोग फर्क देख रहे हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने 10 माह के कार्यकाल में अपने घोषणा पत्र के 50% वायदों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि यमुना नहर के समझौतों को लेकर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भाजपा ने जो वायदा किया वह पूरा किया है, जल्द ही इसका काम धरातल पर उतरेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ रही है और प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बीते 5 साल में प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता कुर्सियों के लिए लड़ते रहे, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के काले कारनामों पर सख्त एक्शन होगा। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत व जिलाध्यक्ष बनवारी सैनी समेत अन्य मौजूद थे। यहाँ पर हम सब लोग देख रहे हैं कि पिछले 5 वर्ष में भी राजस्थान को गर्त में ले जाने का, मैं कुर्सी पर बैठा रहूंगा, दूसरा क्या मैं मुझे उतार के रहूंगा, इस लड़ाई में राजस्थान को बहुत पीछे लाकर धकेल दिया। कहीं कहीं भ्रष्टाचार की आग में धकेला, इस प्रदेश को विकास में कहीं कहीं बाधा पहुंचाने का काम किया। तो इसका खामियाजा राजस्थान ने 5 वर्ष भुगता है। अब डबल इंजन की सरकार है जो सशक्त राजस्थान के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए कांग्रेस की तो हालात क्या है तो उन्हीं के नेता बताए आगे, अंदर खाने क्या चल रहा है यहाँ पर हम सब लोग जान रहे हैं। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी की चूंकि इनके आपस में क्या चल रहा है उसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, भाजपा की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर सभी कार्यकर्ता, पूरा संगठन पार्टी की जीत के लिए पूरा लगा हुआ है। तो उन्होंने बनाया था अपनी सरकार में, तो क्या उनके अपने परिवार के लोगों को ऊपर विश्वास नहीं है? तो मत साफ है कि वो कहीं कहीं कांग्रेस बिखर चुकी है। देखिए विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में अब अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं। भाजपा ने अपनी सारी तैयारियां बहुत मुस्तैदी से, हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि यहाँ अपने काम में लगे हैं। और मैं सोचता हूँ झुंझुनू ही नहीं पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का इतिहास बनेगा और इस उपचुनाव में ऐसा रिजल्ट कभी नहीं रहा वैसा इस बार रहेगा। और ये अंदर खाने कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार हम लोग गए पानी में, क्योंकि भाजपा ने जो कहा वो किया। इस डबल इंजन की सरकार ने मात्र 10 माह के अंदर अपने मैनिफेस्टो के 50% से ज्यादा कामों को जमीन पर उतार दिया। ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस और इस सरकार में लोग फर्क देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5 महीनों में सरकार कहीं कहीं कुछ करती हुई दिखाई दी और इस सरकार ने पहले 6 माह में वो काम करके दिखाया जिसकी हमने जनता के बीच में संकल्प लिया था। तो निश्चित रूप से न सिर्फ झुंझुनू बल्कि 7 विधानसभा सीट पर जनता का स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद भाजपा के साथ है, डबल इंजन की सरकार के साथ है। ये यही नहीं और भी कई जगह ऐसा है, लेकिन 1 नंबर पर भाजपा ही रही। लोग कभी MOU और उस हरियाणा के प्रदेश के साथ समझौता होगा इसकी लोग कल्पना भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ये मोदी सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए दोनों सरकारों ने MOU किया, एग्रीमेंट हुआ और वो काम शीघ्र ही और इसी कालखंड में इस क्षेत्र की जनता को समर्पित होता हुआ दिखेगा।